यही वो मक्का है, यही वो शहर मक्का है जिसके बारे में संस्कृत में शंबल गराम शंबल गराम, इसी लफ्ज संभल को लेकर मुरादाबाद वाला उत्तर प्रदेश के संभल में झगड़ा है कि मंत्र में कहा गया है कि अंतिम जमाने में अंतिम अवतार संभल नामी जगह में आएगा, और ये संभल तो भारत के अंदर एक ही है, वो मुरादाबाद में है। और जिस मुरादाबाद में ये संभल है उस संभल शहर में कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर नहीं है, तो कल की अवतार अवतरित कहां होंगे, अवतार कहां लेंगे, कहां पर जन्मेंगे वो। तो इसलिए उन्होंने यही कोशिश की कि ये जो मंदिर, ये जो मस्जिद है आलीशान, इस मस्जिद पर कब्जा करो और इस मस्जिद को शहीद कर कर तोड़कर इसके ऊपर हम अंतिम अवतार की जगह हम वार करेंगे, उनके लिए मंदिर बनाएंगे। इसी लफ्ज को लेकर यह झगड़ा है। हालांकि ये लफ्ज शंबल गराम शहर मक्का के लिए बोला गया है। शंबल गराम गुख्य सबाराहमणय सगहा तमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। सुप्रीम कोर्ट के दोनों वकीलों से कहना चाहूंगा जो माथे में तिलक लगाकर अपने आप को बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सनातन धर्मी है, तुम सनातन धर्मी नहीं, तुम फसादी हो नालायक, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। ये लफ्ज संभल की वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हुए कि वहां पर मस्जिद क्यों है। इसीलिए तालीम जरूरी, तालीमी बेदारी मुसलमानों आपके लिए भी जरूरी है, सनातन धर्मी के लिए भी जरूरी, हिंदू भाइयों के लिए। आप में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेदारी ये है कि चलिए आपका मदरसा है, मकतब है, आप पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, धर्म के बारे में आपको बता दिया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाइयों में तो बिल्कुल नहीं है, कहीं पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे बच्चे स्टेज पर बैठे हुए हैं, आपके इस जलसे में भी आए, आसपास में देखिए मदरसा है, यहीं पर डगरवा में मदरसा है, कस्बा में मदरसा है, जलालगढ़ में मदरसा है, लाइन बाजार पूर्णिया में मदरसा है। हर जगह पर क्या पढ़ाया जाता? कुरान पढ़ाया जाता, नूरानी कायदा से शुरू होती है बात, हम के पारे में जाते हैं, बच्चा नाजरा पढ़ता है, फिर कुरान को याद करता है। बहुत से बच्चे हिफ्ज में दिमाग नहीं चलता है तो अरबी में जाता है, फारसी पढ़ता है, अरबी अव्वल पढ़ता है, दोम सोम चारुम पंजुम शसुम अफ्तुम दौरे में जाता है। उसके बाद तकमील अदब करता है, तकमील इफ्ता करता है, तखस्सुस फिल अदब करता है, तखस्सुस फिल हदीस करता है, तकमील तफसीर करता, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती। इसीलिए मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में इनके गुरु ज्ञानी आसानी से मिल जाते हैं, यानी उलमाए किराम। हिंदू धर्म में कहीं नहीं देखेंगे आप, पूरी पूर्णिया के अंदर में आप छानबीन कर लीजिए, आपको कहीं पर भी एक रामायण पढ़ाने वाला कोई पाठशाला नहीं मिलेगा, आपको एक गीता पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं मिलेगा, आपको कहीं पर भी कोई अपने धार्मिक बातों को समझाने के लिए कोई इदारा नहीं है उनका। बस जो बातें कह दी गई पूर्वज से पुरखों से चली आ रही है, बस उसी को पकड़ लेंगे, लेकर बैठ जाएंगे, उसके बाद चलो कार्रवाई शुरू करो। अब बड़ा अफसोस होता है, 5 लाख केस उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के अंदर में पेंडिंग है। उन केस के ऊपर सुनवाई के लिए इनके पास टाइम नहीं है। 2 घंटे में मस्जिद की क्या बात आई, 2 घंटे में ऑर्डर नाफिज हो जाता है, सर्वे कमीशन बन जाती है और रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, और उसके बाद हमेशा के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया जाता है। अहले अयाल में आपके अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो अकीमुस्सलाह, क़याम नमाज में कमी है। अगर आप ये चाहते हैं कि हम सिर्फ नमाज पढ़ लेंगे, चले जाएंगे और हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आपसे सवाल होगा कि आपके घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते थे तो आपने उनके लिए ऑर्डर किया कि नहीं किया। अगर आपकी पूरी फैमिली नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए भी, आप उनको भी नमाज का पैगाम पहुंचाए। नमाज दुनिया की सबसे बेहतरीन तरीन इबादत है। मेडिकल साइंस ने ये रिसर्च किया कि नमाज पढ़ने से किसी भी आदमी को, अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो आज तो लोग सूर्य नमस्कार के ज़रिए, योग के ज़रिए से अपनी बॉडी की फिटनेस ठीक करना चाहते, लेकिन कुदरती तौर पर
नमाज एक ऐसा एक्सरसाइज है कि इसके अंदर बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप मेडिकल साइंस की सर्वे और उनकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज के अंदर दुनियावी एतबार से कितने सारे फ़ायदे रखे। यहाँ तक कि हम लोग टोपी ओढ़ते, टोपी का फ़ायदा है। नमाज में हम लोग उठक बैठक लगाते हैं, रुकू में जाते हैं, उससे नसें कमज़ोर जो नस होती है वो नस अपनी जगह पर ठीक होती। आप जब सजदे में जाते तो उससे बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचता। बॉडी और ब्लड का, बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो तेज होती है, उसकी रफ्तार तेज होती है। अगर आदमी की जिस्म के अंदर कहीं पर खून कम पहुंचता है तो सजदे में जाने की वजह से पैर से लेकर सर तक, क्योंकि आदमी पूरे दिन बैठा रहता है, खड़ा रहता है, तो उसके ब्लड उसके पैरों में आकर जमा हो जाते हैं, कमर से नीचे के हिस्से में, और फिर जाकर सर में दर्द और बीमारी पैदा होती, आदमी परेशान होता है। लेकिन जब वही बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, सर को झुकाएगा, एंड टू बो देयर हेड, अपने सर को झुकाएगा, जमीन पे टिकाएगा, तो जो बॉडी के अंदर जो ब्लड नीचे जमा हुआ था वो पूरा का पूरा दिमाग पर और सर पर पहुंचता है। उसका सर का दर्द अगर कभी ख़त्म नहीं होता है तो डॉक्टर से पूछिए कि वो आपको कैसा एक्सरसाइज बताता। वो आपको यही कहेगा कि सर नीचे कर लो, पैर किसी तरह ऊपर करो, तो ताकि ब्लड जो तुम्हारे पैरों में जमे हुए हैं वो सारा का सारा खून तुम्हारे दिमाग तक पहुंचेगा, तो तुम्हारा सर का दर्द भी कम होगा और तुमको बरसों की जो बीमारी है दर्द की वो भी दूर हो जाएगी। ये इस नमाज का फ़ायदा है। ये नमाज सिर्फ इबादत नहीं है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह इबादत समझ कर करते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो खैर बड़ी वईद है, ख़तरनाक वईद है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुँच जाता है। सैकड़ों मुसलमान नमाज छोड़ता है और इसी नमाज छोड़ने के पादाश में हमारी मस्जिदें शहीद की जाती। आप मस्जिद तामीर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर इन मस्जिद को नमाजों से अगर आपने आबाद नहीं किया तो सुन लो, आज तो कुछ कुछ 1-1, 2-2, 3-3 जगहों के ऊपर सर्वे डालकर आपकी मस्जिदों में ताले डाले जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपकी मस्जिदें शहीद की जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मिस्टर सीएम, मिस्टर लाल बुझक्कर उत्तर प्रदेश का या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने आपकी मस्जिद के ताल्लुक से लोगों को खड़ा किया है? बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले आप में ही कुछ गद्दार लोग हैं। उत्तर प्रदेश में मसाजिद के ताल्लुक से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि मस्जिदें, मदरसे गैर कानूनी हैं, मदरसों को बंद होना चाहिए, आपको शायद नहीं मालूम है कि उन मदरसों पर उनको बंद करने के लिए याचिका अगर किसी ने दाखिल की थी, मुसलमानों ने दाखिल की थी। 5 लोग थे याचिका करता, उनमें से 4 आदमी मुसलमान था। आपके हम अगर मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे, सिर्फ ढांचे के एतबार से, तामीरी एतबार से खूबसूरत बना लेंगे, तो सुन लो वो मस्जिदें आपके लिए बद्दुआ करती है और फिर अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन है कि दूसरी कौम को खड़ा करके उनसे अपने दीन के काम को मुकम्मल करें। हम और आप इसी तरह गाजर मूली के तरह काटे जाएं। काटा जा रहा। जब बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर उसका ढांचा बनाकर डांस करवाया गया, बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पवित्र तरीन जगह अगर कोई है तो काबतुल्लाह है। उससे ज्यादा मोहतरम जगह कोई नहीं है, जिसे हम लोग काबा बोलते। काबे के माने उठा हुआ होना, काबतुन उठना, चूंकि जमीन से वो हिस्सा उठा हुआ है, ज्यादा ऊंचे पर है, ब्लैक रंग का है, वह तो एक कवर है, वरना चौकोर वो मस्जिद है। और उसी मस्जिद के ऊपर 7वें आसमान पर बैत मामूर है, जहां पर 70,000 फरिश्ते डेली इबादत करते। एक दिन जिसका नंबर आता है बाकी फरिश्तों का नंबर नहीं आता। उसी को कहा गया है बैतुल्लाह, मस्जिद हराम, उसके इर्द गिर्द को कहा गया है। और उस शहर का नाम
शहर मक्का। उसी पवित्र तरीन, उससे मुबारक जगह कौन सी हो सकती